नमस्ते दोस्तों। कल हम लोग मनाने वाले हैं कार्तिक पूर्णिमा, जिसे हम लोग देव दीपावली भी कहते हैं। देव दीपावली के साथ साथ हम लोग इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, आपको पता है कि देव दीपावली क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है? शंकर भगवान ने आखिर में ऐसा क्या किया था कि जिस दिन ऐसा कहा जाता है कि वाकई में भगवान धरती पर आते हैं दीपावली मनाने दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करिएगा। लॉन्ग वीडियो है, पूरा देखना मस्ट है। तारकासुर नाम का एक राक्षस था जिसका वध कार्तिकेय भगवान ने कर दिया था। लेकिन तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और रजतपुरी। इन सबको तीनों को साथ में त्रिपुरासुर कहा जाता था। ये बहुत ही भयंकर राक्षस थे। जब इनके पिता को कार्तिकेय भगवान ने मार दिया था तो ये बहुत ही ज्यादा क्रोधित हुए और बहुत दिनों तक लगातार एक वन में, जंगल में जा करके इन्होंने ब्रह्मा जी का कठिन तपस्या किया। ये तपस्या करते रहे जब तक ब्रह्मा जी खुश नहीं हो गए। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें मना कर दिया और कहने लगे कि कोई ऐसी शर्त रख लो जो अत्यंत कठिन हो, उस शर्त के पूरा होने पर ही तुम्हारी मृत्यु होगी। तीनों ने खूब विचार किया, सोचा कि ऐसा क्या मांग ले जिससे हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हे प्रभु, आप हमारे लिए 3 पुरियों का निर्माण कर दे और वे तीनों पुरियां जब अभिजित नक्षत्र में एक पंक्ति में खड़ी हों और कोई अत्यंत शांत अवस्था में असंभव रथ और असंभव बाढ़ का सहारा लेकर हमें मारना चाहे, तब हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। शर्त के अनुसार ब्रह्मा जी ने 3 पुरिया यानी जिनको नगर कहा जाता है, 3 नगर का निर्माण किया। तारकक्ष के लिए स्वर्णपुरी बनाए यानी सोने का नगर बना दिया, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी बना दिया और रजतपुरी यानी चांदी का, और विद्युन माली के लिए लौहपुरी यानी लोहे का निर्माण विश्वकर्मा जी के द्वारा करवा दिया गया। इन तीनों असुरों को ही त्रिपुरासुर कहा जाता है। इन तीनों को जब आप मिला करके एक साथ इनको त्रिपुरासुर कहा जाता है। इन तीनों भाइयों ने इन पुरियों में रहते हुए 7 लोकों को आतंकित कर रखा था। जो भी सत्पुरुष इन्हें मिलते थे उन्हें ये बहुत ज्यादा सताया करते थे। वीडियो पसंद आने पर प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। देखिए दोस्तों, अब उन तीनों राक्षसी देवता जो थे, सारे देवता बहुत ही परेशान हो गए थे। यहाँ तक कि जो भी मनुष्य थे सब लोग परेशान हो गए थे। तो सब लोग मिल करके गए शंकर भगवान के पास, क्योंकि शंकर भगवान ही हैं जो देवों के देव महादेव कहलाते हैं। और वहां पर समस्या ऐसी थी कि जब तीनों नगर एक साथ में विध्वंस होंगे तभी इनकी मृत्यु हो सकती थी। जब शंकर भगवान ने ये देखा कि उन त्रिपुरासुर का कोई भी वध नहीं कर सकता, सब लोग असमर्थ थे, तब जाकर के शिव ने स्वयं त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प ले लिया। सभी देवताओं ने शिव को अपना अपना आधा बल समर्पित कर दिया। अब उनके लिए रथ और धनुष बाढ़ की तैयारी होने लगी और सारी तैयारी होने के बाद शंकर भगवान पूरे तरीके से तैयार होकर के बैठे थे। उस नक्षत्र का इंतजार कर रहे थे जिस अभिजित नक्षत्र में उन तीनों पुरियों के एकत्रित होते ही भगवान शंकर ने अपने बाण से पुरियों को जलाकर भस्म कर दिया। पुरियों अर्थात नगर को जलाकर के भस्म कर दिया। तब से ही भगवान शंकर त्रिपुरांतक बन गए। उनको त्रिपुरासुर को जलाकर भस्म करने के बाद भोले रुद्र का हृदय द्रवित हो उठा और उनकी आंखों से आंसू टपक गए। आंसू जहां जहां गिरे वहां रुद्राक्ष का वृक्ष उगाया। रुद्र का अर्थ शिव और अक्ष का आंख अथवा आत्मा है। त्रिपुरासुर का युद्ध होने के बाद ही देवताओं ने खुशी के मारे हर जगह दिया जलाए और कहा जाता है जिस दिन त्रिपुरासुर का वध हुआ, अंत हुआ, वो कार्तिक पूर्णिमा का ही दिन था। और ऐसा कहा जाता है तब से ही उस दिन पूरा दिया से सारे भगवानों ने दिया जला करके पूरा दीपावली मनाया जाता है। और इस दिन अद्भुत नजारा आपको बनारस के घाटों पर देखने को मिलता है, जहां कहा जाता है देवताएं वास्तव में बनारस में आके दिवाली मनाते